मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार, स्वागत है। तो आज नंबर सिस्टम का हम लोग 101 से लेकर 125 तक का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। 100 तक का सॉल्यूशन आपने देखा ही है, उम्मीद करता हूं कि आपको मज़ा आया होगा। चलिए अपनी बात को आगे शुरू करते हैं मेरे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए। हालांकि ये बता दिया गया है, अभी जो सॉल्यूशन हम लोग का चल रहा है, ये पिनाइकल बुक से सेकेंड एडिशन है। इसमें 6200 प्लस TCS क्वेश्चन है, MCQ। और ये मीडियम जो है हिंदी है, ठीक ना। रेलवे में जितना भी एग्ज़ाम हुआ है, सारे एग्ज़ाम का क्वेश्चन इसमें जो है आपको मिल जाएगा। जिसमें से नंबर सिस्टम का 488 क्वेश्चन है। और अभी हम लोग आज पहुंचेंगे 125 तक। पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। नंबर सिस्टम के बाद सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री सब कुछ करवाया जाएगा। आप सिर्फ चैनल पे पैसेंस रख के बने रहिए। और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। चलिए आज का पहला सवाल यानी 101 नंबर से शुरू हो करते हैं अपनी बातों को। कहता है किसी संख्या को 15 से भाग देते हैं तो शेषफल 3 आता है। कोई नंबर है जिसको अगर हम 15 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है? 3। यदि उसी संख्या को हम जब 17 से भाग देते हैं, 17 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर कितना बचता है? 11 बचता है। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए वो संख्या क्या है। सबसे बेस्ट है ऑप्शन। तो बाई ऑप्शन इसमें चल। कोई भी संख्या लीजिए जिसमें 15 से भाग देने पे 3 बचे। तो 15 से अगर आप भाग दे देते हैं इसको, 15 15 या 45, 3 बच रहा है। लेकिन 17 से भाग देने पे 11 बचना चाहिए, तो 17 से भाग देंगे तो 17, और बाकी बच जाएगा कितना? 2 पर 8 28, यानी 17 और 11 28 होता है। यानी इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल। एग्जाम में तरीके का कोई नंबर नहीं मिलता है, इसलिए जैसे बने हमें वो तरीका सीखना है कि जो तरीका आपको जल्दी आंसर तक पहुंचाए, है ना। चलिए अगला सवाल। कहता है श्री राम एक दिन में 45 मिनट टहलते हैं और प्रतिदिन टहलने के समय को दिन के भाग के रूप में निम्न में से किस भिन्न संख्या द्वारा निरूपित किया जा सकता है। एक दिन में 24 घंटा होता है और वो क्या करता है, एक दिन में 45 मिनट टहलता है। तो उसके पूरे दिन के साथ आपसे पूछा जा रहा है कि उसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या। यानी एक दिन में 24 घंटा होता है और 24 घंटा में कितना मिनट होगा? तो 24 गुना 60 मिनट। और वो टहलता है कितना? 45 मिनट। यानी एक दिन में 45 मिनट टहलता है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? अगर यही परसेंट में पूछता तो 100% से मल्टीप्लाई करते। काटिए जल्दी से। तो यहाँ 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, 3 से 8 बार में, यानी 1/32। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। बहुत छोटा छोटा सवाल पूछ देता है। चलिए आगे। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संख्या 17 से कटेगा। अब 17 से काटने के लिए एक तो तरीका है कि आप 17 से भाग दे करके सारे ऑप्शन को चेक करें, ठीक है। या 17 का डिविजिबिलिटी रूल आप रख सकते हैं। हालांकि छोटा नंबर है तो यहाँ पे भाग भी दे सकते हैं, लेकिन डिवाइड करने का प्रोसेस भी सीख लीजिए। 17 से कोई नंबर कटेगा या नहीं, इसकी पहचान हम कैसे करेंगे? जैसे मान लीजिए 51 एक नंबर और मुझे चेक करना है। ये 34 एक नंबर है, ये 17 से कटता है। तो कैसे चेक करेंगे कि ये 17 से कटेगा? तो हमें क्या करना होता है ना, इकाई अंक को 5 से गुना करना होता है, 35 हो जाएगा। और बाकी में घटाना होता है। तो इकाई अंक में 5 से गुना करके अगर बाकी में घटा देते हैं, अब वो नंबर अगर 17 से कट जाएगा तो वो संख्या कट जाएगी। तो 34 को चेक, इसको 5 से गुना करिए, 5 24, और इसका डिफरेंस ले लीजिए 17, का मतलब ये 17 से कटेगा। जैसे मान लिया जाए कि हम 289 इस नंबर को चेक करते हैं। 9 पचे 45, बाकी में डिवाइड कर दीजिए। तो 9 पचे 45, और उसमें क्या करना होता है, एक कम कर दे। अभी मैंने क्या किया था, वो 5 से गुना किया था ना। कितना से गुना किया था? वो 5 से गुना किया था 20, और डिफरेंस ले लीजिए। तो भी 9 से गुना करिए, फिर डिफरेंस ले लीजिए। तो 15 में से 8 जाएगा 7, 3 में से 2 जाएगा 1, 17 आ रहा है। तो आप इस तरीके से क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं। देखिए नंबर अगर बड़ा रहेगा ना, जरूरी है कि इसका तरीका आपको पता होना चाहिए, इसे कटने का क्या रूल होता है। अदरवाइज आप डिवाइड करके देखिएगा। तो आइए, 7 पचे 35, 35 अगर घटाइएगा तो 8 में 5 जाएगा 3, 18 में से 3 15, कट जाता है 17 से। और जब यही कट जाता है तो आगे बढ़ने की क्या ज़रूरत है? आगे भी इसे आप चेक कर सकते।
अगला सवाल, दो संख्याओं का अंतर 18 है और उनके वर्गों का अंतर 360 है तो बड़ी संख्या। अगर अंतर 18 है मतलब x माइनस वाई दिल है 18 और वर्गों का अंतर का मतलब समझ रहे हैं, दोनों को वर्ग करिए फिर अंतर करिए और ये दिया हुआ है 360। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप सब जानते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है और x माइनस बाई का वैल्यू 18 है तो जैसे ही आप इसके जगह 18 रखिएगा यहाँ से आप x प्लस बाई निकाल लीजिए, x प्लस बाई आ जाएगा 18 दूना 36 यानी 20 बार। लेकिन ये आपको मने मन कर लेना, ये पूरा लिख कर नहीं कर। अब हमें बड़ी संख्या चाहिए तो हमें सब पता चल रहा है कि शुरू वाला जो रहेगा वो बड़ी संख्या होगा क्योंकि x में बाई घट रहा है, बशर्ते यहाँ घटाने पे साइन माइनस ना। बड़ी वाली निकालना है तो जोड़ के आधा या दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 2x का वैल्यू कितना आ जाएगा 38 और x का वैल्यू 19 आ जाएगा। सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, 3 के पहले 7 गुंजों का औसत क्या होगा। 3 के अगर 7 को गुणज लिख रहे हैं मतलब 3 6 9, तीसरा गुणज 9 हुआ, चौथा गुणज 12 होगा तो सातवां गुणज 21 होगा या नहीं होगा, बिल्कुल। अब इसका औसत कह रहा है, कभी भी गैप सेम रहे और उसका औसत निकालना हो तो एवरेज का मतलब होता है फर्स्ट लास्ट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये औसत निकालने का शानदार तरीका होता है, इसको जरूर अप्लाई करिएगा। आगे दी गई 7 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। ये 7 संख्याएं दी गई है 3 अंकों वाली। प्रत्येक संख्या के पहले अंक में अगर 3 जोड़ दिया जाए तो कितनी संख्याएं में पहला अंक दूसरा से कटेगा। अगर आप 3 जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 6 और 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7, हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9, ये 8 हो जाएगा और ये 6। अब पहला अंक जो है, पहला अंक कुछ क्या रहा है, कितनी संख्याएं में पहला अंक दूसरे अंक से कटेगा। तो पहला अंक दूसरे अंक से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। यहाँ पर देखिए 4 2 से कट रहा है, ये नहीं कट रहा है। 4 दूना 8 ये भी कट रहा है। यहाँ 5 से 9 नहीं कट रहा है, 5 से 8 नहीं कट रहा है, 5 से 6 नहीं कट। ठीक मैंने कितना पे लगाया, 3 पे। यानी ऐसे 3 नंबर है। ऐसे कितने नंबर है मेरे मित्र, 3 नंबर है। अगला सवाल कहता है इसमें चेक करके बताइए बड़ा और छोटा का अंतर क्या होगा। देखिए यहाँ पर हमको डायरेक्ट दिख रहा है कि डिफरेंस यहाँ सेम है। अगर यहाँ पे डिफरेंस सेम रहे, कभी भी डिफरेंस सेम रहे और प्रॉपर फ्रैक्शन हो यानी उचित भिन्न हो। उचित भिन्न का मतलब नीचे वाला बड़ा और ऊपर वाला छोटा, चाहे वो फ्रैक्शन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, अगर इसका डिफरेंस सेम हो मतलब सेम वृद्धि हो तो जिसका अंश छोटा का वैल्यू छोटा और जिसका अंश बड़ा उसका वैल्यू बड़ा। कब, जब डिफरेंस सेम रहेगा तब। लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में बात बदल जाएगा। अगर इसी को हम उलट करके लिख दें इस तरह से तो फिर जिसका अंश बड़ा होगा उसका वैल्यू छोटा हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, इसका उल्टा हो जाता है। तो यहाँ हमें सबसे छोटा कौन दिख रहा है, 1/2 और सबसे बड़ा 5/6 और दोनों का अंतर आप ले लीजिए। 6 है तो इसको भी 6 बनाइए 3 से गुना करके, 5 में से 3 जाएगा 2/6 यानी 1/3। ये सवाल का उत्तर है। अगला सवाल, दी गई संख्याओं को असेंडिंग ऑर्डर में बोल रहा है लिखने के लिए, बढ़ते हुए क्रम में। सबसे पहले इसमें छोटा देखिए कौन है, इसकी पहचान के लिए आप करिए क्या, पहले अगर देखा जाए तो ये 7.005 है और ये तो वैसे भी बड़ा हो जाएगा। हमें सबसे पहले छोटा देखना है तो 7.005 सबसे छोटी वैल्यू है, 005। अब इसको आप हटा ही दीजिए। अब इन सबों में सबसे छोटा कौन दिख रहा है, तो इन सबों में सबसे छोटा हमको 7.050 दिख रहा है और ये 7.5 आ गया है पहले, मतलब वो छोटा है। यानी 7.05, 7.050 बोलिए या सिर्फ 5 बोलिए। अब इससे बड़ा हमें कौन दिख रहा है, 7 पॉइंट में भी आइए, 7 पॉइंट ये वाला यानी 7.500। अब हमें क्या करना है, इसके बाद आगे देखिए, फिर आइए 7 के बाद अब 70 पे आइए, 70.50। इससे बड़ा हो जाएगा 70.50 और फिर इससे बड़ा आप कर ही लीजिएगा। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, 7.005। ये तो गलत हो जाएगा, ये तो वैसे भी नहीं होगा। 7.005, 7.500
ये सही नहीं लिखा है, ये भी नहीं लिखा है। हाँ, ये सही लिखा है, 70 75। तो हम ऑप्शन में भी डायरेक्ट देख सकते थे, ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। समुच्च 61 से लेकर 100 तक में दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या का योग। देखिए, ऐसे तो आपको पता है कि 61 से 100 तक में 61 है एक ऑलरेडी अभाज्य संख्या, ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या। लेकिन छोटा में भी दूसरा नंबर पे आना चाहिए, दूसरी सबसे छोटी। तो 61 के जस्ट बाद अभाज्य कौन होता है? 67। और 100 तक में देखा जाए सबसे बड़ी अभाज्य होता है 97। तो 97 को पहला सबसे बड़ी अभाज्य संख्या है, लेकिन आपको उसको भी दूसरा नंबर में रखना, वो है 89। 89 पता है दूसरी सबसे छोटी अभाज्य का योग बताइए क्या होगा? तो 9 7 16 8 6 14 और एक 15 यानी 156 सवाल। वह सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे इतना से भाग करने पर प्रत्येक दशा में 5 से? अगर इतना से भाग करना है तो पहले एलसीएम ले लीजिए, ये कटवा लीजिए। अगर इसका एलसीएम लीजिएगा तो 18 12 16 का एलसीएम हो जाएगा 144, क्योंकि 144 से तीनों कट रहा है और बचाना चाहिए 5 से, तो इसमें 5 जोड़ दीजिएगा, नहीं 149। ये सवाल का उत्तर। तीन अलग अलग अभाज्य संख्याओं का योग 40 है, इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल क्या होगा? देखिए, तीन अभाज्य संख्या को आप जोड़ते हैं, आपको पता है दो को छोड़कर दुनिया में जितना भी अभाज्य है सब विषम है। और कोई भी तीन विषम नंबर को जोड़िएगा तो अंतिम में जीरो नहीं आ सकता, कन्फर्म मान लीजिए। कोई भी विषम को जोड़ के देख लीजिए, जैसे 3 है 5 है 7 है, आएगा अंतिम में जीरो? जीरो तभी आएगा जब वो दो भी शामिल रहे और एक ही वो सम अभाज्य है, यानी हमें पहला अभाज्य मिल गया कि वो दो रहा होगा। अच्छा, जोड़ने पे 40 बता रहा है, तो बाकी का जोड़ कितना होना चाहिए? 38। अब 38 दो अभाज्य में अब तो हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभाज्य का कोई रूल नहीं है। अब आपको क्या करना है, दो के बाद अगला होता है 3। अगर ये 3 लेंगे तो 8 में से 3 जाएगा 35, तो 35 अभाज्य संख्या नहीं ना है। फिर आगे बढ़िए, जिस दिन अभाज्य संख्या राइट वाला पकड़ा जाएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। 3 के बाद 5, अगर 5 लीजिएगा तो 33 नहीं होगा, 7 लीजिएगा तो 7, अब 38 में 7 जाएगा 31। हाँ, ये हो जाएगा कि ये भी अभाज्य है ये भी अभाज्य है, यानी तीसरा 7 होना चाहिए और तीसरा 31 होना चाहिए। अब कहता है इन अभाज्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? अगर सबको गुना करिएगा तो 7 दूना 14, इकाई 14, बाकी एक, चौथिया 42 है, एक 43, यानी 434। इस सवाल का उत्तर है। समझ लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगला सवाल कहता है यदि कोई संख्या 4 से कटता है तो उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? देखिए, 4 से कटने का रूल होता है अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए, बस और कोई नहीं। अंतिम दो अंक 4 से कटना चाहिए। अब देखिए क्या क्या बातचीत किया। संख्या की इकाई के स्थान पर जीरो है, इससे 4 के कटने का कोई संबंध नहीं। संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य हो, योग वाला नहीं होगा। संख्या के 2 और 6 से विभाज्य हो, नहीं जी। इनके इसके अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से कटना चाहिए, हाँ ये सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? एक एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल नहीं है। अभाज्य 2 से शुरू होता है, 2 3 5 7 11 13 17 19 21, 21 नहीं 23, ये सब अभाज्य संख्या। एक अभाज्य संख्या है जो कि ये गलत है। दो को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम है, हाँ ये सही है। 1 और 20 के बीच 7, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है, कौन से कथन सत्य है? बी वाला सही है। संख्या 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती, ये सही है। 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या, कौन कौन भाई? अगर 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्याएं हैं, कौन कौन? 2 3 5 7 11 13 17 19, 2 4 1 5 7 1 8 अभाज्य संख्या, ये भी गलत हो गया। यदि संख्या एक्स अभाज्य है तो संख्या x प्लस 1 हमेशा भाज्य होगा, कोई जरूरी नहीं है। अगर x के जगह हम 2 रख लेते हैं तो 2 अभाज्य है, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 भाज्य थोड़ी हुआ, वो भी अभाज्य हो गया। तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो जब ये वो टिक लगा था तो सबको चेक करने की जरूरत नहीं था, आपको उसी को मार के आगे निकल जाना था, लेकिन मुझे समझाना था इसलिए मैंने सबको डिस्कस किया। अगली सवाल को पढ़िए। x का छोटा वैल्यू बताइए जिसके लिए संख्याओं का योग 8 से कटेगा। अब 8 से कटने का रूल मुझे पता है, आपको भी पता है। अंतिम 3 अंकों से बनी संख्याएं 8 से क्या होना चाहिए मेरे मित्र? कटना चाहिए। अब x का वैल्यू क्या ले?
अंतिम 3 अंक को पकड़िए और उसका भी अंतिम 3 अंक पकड़। अगर आप जोड़िएगा, अगर x का वैल्यू मान लीजिए 1 ले लेते हैं, मान लिया जाए, तो अगर आप 1 ले लीजिएगा तो 1 1 2, 9 5 14, तो 14 तो 42 आ जाएगा, तो चारों से नहीं कटे, एक तो रख नहीं सकते हैं। अगर मैं 4 रखूं, अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा तो 4 4 8 और 9 5 14 और 7 5 12, यानी ये देखिए। हाँ, अब अंतिम 3 अंक जो है कट रहा है, कट रहा है का योग 8 से कटना चाहिए। 8 से तो देखिए, अगर इसका योग अगर आप बात करते हैं, 8 से पूरा कट रहा है, अंतिम 3 अंक तो कट रहा है ना, 8 या 24 8 है का, 8 से कटेगा, घबराने वाली बात नहीं। 4 बिल्कुल सही है, यानी x बराबर 4 रखिए। अगला सवाल, 891 का स्क्वायर और 92 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक होंगे? देखिए, स्क्वायर के बीच अगर पूर्णांक निकालना है, जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन से समझिए कि 2 का स्क्वायर और 3 के स्क्वायर के बीच कितने पूर्णांक, तो हमें पता है कि 4 और 9 के बीच 5 6 7 8, ये सब पूर्णांक 4 है। 4 आया कैसे? आपने तो पहले 9 में 4 घटाया होगा तब 5 आएगा, और उसमें भी 1 घटाया होगा तब आएगा 4। यानी इसका आपको डिफरेंस करना है, और डिफरेंस करने के बाद आपको क्या करना है मित्र, एक और कम कर देना, यानी 892 का स्क्वायर माइनस 891 का स्क्वायर, और जो आएगा उसमें एक क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, याद रखिए। ये पूरा इंटीजर बता दें। अब इसका स्क्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो आप करिए यहाँ पे क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा लीजिए। ए प्लस बी, यानी एक बार जोड़ना होता है और एक बार घटाना होता है, लेकिन घटाइएगा तो घटा के कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बस खाली जोड़ दीजिए, तो एक 3, 3 में से एक जाएगा 2, फिर 9 9 18, बाकी 1 8 8 16, एक 1782 सवाल का उत्तर। अगला सवाल, अगला सवाल 116 नंबर, 8 के लगातार 2 गुंजों का योग 56 है, तो इन गुंजों में बड़ा कौन होगा? 8 के लगातार 2 गुणज लेना चाहते हैं, अगर पहला 8x लेना चाहते हैं तो दूसरा 8x प्लस 8 लेना पड़ेगा। 8 से कटने वाला मैंने ले लिया। अब इसका योग कितना बता रहा है, 56। 8 8 16x बराबर 48, यानी x बराबर 3। तो बड़ा संख्या पूछ रहा था, तो बड़ा था 8x प्लस 8, यानी 8 24 और 8 32 सवाल का उत्तर। अगला सवाल, अब जो है RRB NTPC CBT 2 9/5/2022 से लेकर 17/6/2022 तक जितना भी सवाल आया है, वो सवाल का कलेक्शन आपके सामने दिख रहा होगा। चलिए बात करते हैं। 2 अंकों की संख्या का 7वां भाग उस संख्या के आधे से 15 कम है, उस संख्या के अंकों का योग पूछ रहा है, क्या है? संख्या का 7वां भाग, कोई भी संख्या अगर आप मानते हैं का 7वां भाग, 7वां भाग मतलब 1/7, उस संख्या के आधे से 15 कम है। आधा मतलब 1/2, तो नंबर ऐसा मानिए ना जो 7 और 2 से कट जाए, 14, तो नंबर को मैंने 14 मान लिया। अब इस संख्या का 1/7 भाग अगर हम करते हैं, तो इसका 1/7 भाग हो जाएगा मेरे मित्र, यहाँ 2। और फिर इसी संख्या का जब आधा करते हैं, ये हो जाता है 7। तो आधे से 15 कम है, और ये आधे से देखिए कितना कम दिख रहा है, 5, यानी 5 यूनिट की वैल्यू दे रखा है ऑलरेडी 15। तो हमें 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो वो 3 आ जाएगा। कह रहा है संख्या क्या है, पहले संख्या निकालिए। तो 14 यूनिट माने थे, यानी 14 या 42। अब संख्या तो 42 पता चल गया, लेकिन इसमें यह बोला जा रहा है कि इसके अंकों का योग बताइए क्या होगा। 42 में अंक कौन कौन है, 4 और 2, और उसका जब योग करते हैं तो आ जाता है 4 2 6। सवाल का उत्तर होना चाहिए, यानी डी वाला ऑप्शन 118। धनात्मक संख्या का वर्ग के 5 गुना से 6 अधिक। कोई भी धनात्मक संख्या का जब आप वर्ग करते हैं, एक धनात्मक संख्या का वर्ग संख्या के 5 गुने से 6 अधिक है, बताइए वो संख्या क्या है? बेस्ट है, ऑप्शन रखिए। x की जगह 6 रखिएगा तो 36, 6 5 30 6 36, यही ऑप्शन सही है, यानी पहला ऑप्शन ही आपका क्या हो गया, सही हो गया। दो संख्याओं का योग 17 है, जबकि इनके वर्गों का योगफल 157 है,
तीन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। देखिए, दो संख्या अगर एक्स वाई मानते हैं तो दोनों का योग 17 है और इनके वर्गों का योग जो है वो 157 है। तो इनके घनों का योग आपसे पूछा। देखिए, सबसे अच्छा रहेगा इसमें हिट एंड ट्रायल लगा लेना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप सोच लेते हैं उससे बड़ी बात कुछ हो ही नहीं सकती। नंबर सोच ले, या स्क्वायर करके सम करेंगे तो आएगा कैसे, और नहीं आएगा तो ऐसा करिए, इसको सोल्व कर दीजिए, हटाइए, उतना टाइम कौन वेस्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला या इसी का स्क्वायर कर लीजिए ना, हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 17 का स्क्वायर 289। इसका वैल्यू 157 दिल है, 2xy बराबर 289। तो यहाँ से 157 अगर माइनस इसमें करिएगा इधर, यहाँ घटाइएगा तो 9 में से 7 जाएगा 2 और 8 में से 5 जाएगा 3 यानी 13। फिर 2 से भाग दीजिएगा 66। एक्स वाई कितना आ जाएगा 66। गुना करने पे 66, जोड़ने पे 17। अब कुछ आइडिया लग रहा है। 66 को तोड़िए, 11 गुना 6 66 होता है और 11 और 6 मिलके 17 होता है। हाँ, अब आइडिया मिल गया। यानी एक्स के जगह 11 रख लीजिए, वाई के जगह 6 रख लीजिए। अब इसका क्यूब का सम पूछ रहा है। 11 का क्यूब 1331, 6 का क्यूब 16। जोड़िएगा, 6 1 7, 3 1 4 और 13 2 15 यानी 1547। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन। बहुत अच्छा। अगला सवाल पढ़िए। अगला सवाल है कि रामकृष्ण एक संख्या p के 3/4 से एक अन्य संख्या q का 2/3 घटाता है और उसके अंतर के रूप में 5/8 प्राप्त होता है। यदि p के 9 गुने q के 8 गुने घटाता है तो रामकृष्ण को कितना उत्तर प्राप्त होता है। घबराइए नहीं, बनाइएगा, ये जो पूछ रहा है अपने आप आ जाएगा। तो p का आपको 3/4 करना है, ओके। और q का 2/3 करना। अब फिर क्या करना है, घटाना है। और घटाने से रिजल्ट क्या प्राप्त होता है, 5/8। एलसीएम लीजिएगा 12 तो हो जाएगा 9, वही हो जाएगा कितना 8। और ये 12 नीचे आ जाएगा, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा था, पी के 9 गुना क्यू के 8 गुने घटाता है। तो 9 गुना 8 गुना ही तो है। सोल्व करिए, 4 दूना 8, चरतिया 12 यानी 15/2 आना चाहिए। ये सवाल का उत्तर है। तो बहुत छोटा सवाल रहता है लेकिन ये सब लैंग्वेज का खेल है। तो हमें लैंग्वेज को समझते हुए चलना है ताकि एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। चलिए, प्रैक्टिस इसीलिए किया जाता है। और चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं बेस्ट तरीका बताता हूं कि उसका PYQ करिए। PYQ से बढ़िया प्रैक्टिस कुछ हो नहीं सकता। जितना भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है उस एग्जाम में आप पूरा क्वेश्चन को बनाइएगा, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि किस तरह से पूछा जाता है। जो बुक बनाते हैं या जो असाइनमेंट देते हैं वो क्या करते हैं, वो डेटा को चेंज कर लेते हैं और वो इस तरह से सेट करते हैं कि आपको मजा आए, आपको समझ में आए, सिंपल लैंग्वेज बनाते हैं, जबकि एग्जाम में ऐसा होता नहीं है। तो सबसे अच्छा है, बेस्ट ऑप्शन है PYQ। और इससे बढ़िया तो कुछ हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितना भी तरह का रेलवे में एग्जाम होता है सबका सोल्यूशन आप देख रहे हैं। अगला सवाल आगे कह रहा है, दशमलव भिन्न वाले भाग में भाजक 22.8 है और भागफल 8.5 है, जबकि शेष 0 है। तो भाज पूछ रहा है क्या होगा। तो भाज कहाँ पे रहता है, ये बीच में रहता है। अगर ये भाज है और ये भाजक है और ये भागफल है और ये शेष है। अब आप सुनिए, बोला जा रहा है कि भाजक जो है 22.8 है। अब भाज जो है ना, भागफल जो है वो 8.5 है और शेष यहाँ पे 0 है। भाज बराबर होता है ना, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। शेष तो 0 है, मतलब खाली गुना करना। 22.8 को 8.5 से आपको गुना, 8.5 का मतलब होता है 17/2। आप 2 से अगर भाग करते हैं इसको तो ये 11 4 यानी 11 पॉइंट। अब गुना करिए, 17 का टेबल तो खैर जानते ही होंगे, 17 64, बाकी 4 और 17 दहें कि 170 और 17 यानी 187। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दीजिए, 187 पॉइंट। 17 64 बाकी 6, 17 गुना 11 कितना होता है जी, 187। 187 या 6 कौन जोड़ेगा,
193 ना, 193.8 यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 123 नंबर सवाल। पेंसिल से भरे किसी बैग में 3/4 पेंसिलें रंगीन थी और उनमें से 8/15 रंगीन पेंसिलें लाल थी, रंगीन में भी लाल। यदि बैग में 40 लाल पेंसिल थी तो बैग में पेंसिलों की संख्या कितना थी? अगर हम पूरा पेंसिल को एन माने मेरे, तो 3/4 पेंसिल क्या है? रंगीन है। इसका 3/4 रंगीन है। ओके, अब ये रंगीन पेंसिल निकला, और जो रंगीन पेंसिल है उसका 8/15 पेंसिल लाल है, माने रंगीन की संख्या इतना आया, और इसका 8/15 जो है वो लाल है, और लाल की संख्या दे रखा है कितना? 40। क्या आप यहां से n निकाल सकते हैं? बिल्कुल। काटिए। 8 से 5 बार में, 3 से 5 बार में, 5 चौ 20, 25, 20 25 100, यानी जो कुल पेंसिल रहा होगा वो कितना रहा होगा? 100 रहा होगा। अगला सवाल 124। यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिल मौजूद है, हर एक पैकेट में पेंसिलों की संख्या बराबर है, और 12 पैकेट में देखा गया है 96 पेंसिल पाया गया, तो कहता है 304 पेंसिल अगर मुझे लेना है तो कितने पैकेट खरीदना पड़ेगा? अगर पेंसिल पूछ रहा है तो पेंसिल को लेफ्ट साइड रखिए, यानी वहां पर देखिएगा 96 पेंसिल बराबर 12 पैकेट, तो एक पेंसिल में कई पैकेट? 12/96। लेकिन हमसे पूछ रहा 304 पेंसिल चाहिए, तो 304 पेंसिल एडजस्ट करने के लिए 12 से काटिए ना, 1/8 आ जाएगा। 304 पेंसिल को एडजस्ट करने के लिए बताइए कि कितना पैकेट की जरूरत पड़ेगा? 8 से डिवाइड करिए, 8 तिया 24, और 8 8 64, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आज का आखिरी सवाल ये रहा, तो जल्दी से करिए। 125 नंबर। यदि 13.5 kg अंगूर का जो कीमत है वो इतना है, तो 12 kg अंगूर का मूल्य क्या होगा? बहुत सिंपल सवाल है, ये आपको बनाना चाहिए। यानी 13.5 kg अंगूर का जो कीमत है 681 रुपया 75 पैसा है। अगर ऊपर केजी लिखे हैं, नीचे मूल्य लिखे हैं, तो राइट साइड भी ऊपर केजी लिखिए और नीचे मूल्य लिखिए। बस इसको आपको सोल्व कर लेना है, और फिर तो कोई बात ही नहीं है, जीरो लगा लीजिएगा, इसको काट लीजिएगा, और इसको आप बिल्कुल आप डिवाइड करके मुझे बताइएगा कि कितना आता है। ठीक है, डिवाइड करके काट करके कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। ये आपका होमवर्क है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, यानी 126 से लेकर 150 तक। अभी 25-25 क्वेश्चन का ही सोल्यूशन चल रहा है, धीरे धीरे बढ़ा दूंगा, 50-100 तक भी जा सकता। चलिए, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए।